स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासी विद एलमान में। आज हमारा डे 7 है और डे 7 में आज भी हम हिंदी पर ही क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, हमारी हिंदी में जो चल रहा है वो शब्द भेद चल रहा है। शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर। और आज हम जो बात करने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा है ना, पर्यायवाची। नंबर 2 विलोम शब्द। नंबर 3 है ना अनेकार्थी। नंबर 4 एकार्थी और नंबर 5 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर शुरुआत करूं है ना, अमित से शुरुआत करूं। ठीक, पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बताइएगा क्या होती है। पर्यायवाची में शब्द जो मतलब जिनका अर्थ समान होता है। हाँ, जिनका अर्थ क्या हो है ना, समान हो, वही शब्द क्या कहलाते हैं है ना, पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं है ना रूबी से कि पर्यायवाची पर बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा अर्णय का पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 पुलीन, नंबर 2 आभारी, नंबर 3 सस्य, नंबर 4 कांतार। अरण्य मतलब जंगल की बात कर रहा है ना वो। ठीक, तो ऑप्शन है कांतार, आभारी, पुलीन या सस्य। क्या होगा, कांतार होगा। क्या होगा, कांतार। ठीक, आपको पता है अरण्य किसका है, जंगल का है। अटवी भी जंगल का है, कानन भी जंगल का है, वन भी किसका है, जंगल का है। बात करूं मैं अभिषेक से कि अर्णव शब्द किसका पर्यायवाची है। नंबर 1 हाथी का, नंबर 2 ईश्वर का, नंबर 3 आकाश का, नंबर 4 समुद्र का। वेरी गुड, किसका है, समुद्र का है। और यही सवाल उत्तराखंड असिस्टेंट है ना में पूछा गया 2023 में, यही सवाल पूछा गया। मैं बात करूं दीपक से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है। नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 सेना, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 घोड़ा। सेना। हाँ, किसका, सेना का। किसका है भाई, सेना का है। समझ में आई बात। ठीक, अगर मैं सेना के और पर्यायवाची की बात करूं, जैसे अनीक है, कटक है ना, चमू है, दल है, सैन्य है, ये सब किसके हैं, सेना के पर्यायवाची है। ठीक, अगर मैं बात करूं विनीत से कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 सांडिल्य, नंबर 2 वैश्वानर, नंबर 3 जातवेद, नंबर 4 कांतार। अग्नि का नहीं है, तो कौन सा है, कांतार है। क्योंकि अभी तो मैंने बताया है, जब मैं सवाल बोलूं तो एक दूसरा सवाल सुना करो आप लोग। तो कांतार किसका है, जंगल का है। अगर मैं बात करूं शास्त्री से कि अंबु किसका पर्यायवाची है। कमल का, समुद्र का, बादल का, जल का। अंबु किसका पर्यायवाची है, कमल, समुद्र, बादल या जल। समुद्र नहीं, किसका है, जल का है ना, ध्यान रखना। समुद्र के तो पता क्या है, सिंधु, पारावार, जल्दी, उद्दी है ना। अगर मैं बात करूं जल के, आब है, उदक है, वारी है, सलिल है, अमृत, ये सभी किसके हैं, जल के पर्यायवाची है। मैं बात करूं रवि से कि कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं कह रहा वो। ठीक, नंबर 1 कांतार, नंबर 2 कानन, नंबर 3 विपिन, नंबर 4 सुरभोग। हाँ, क्या, सुरभोग। सुरभोग किसका पर्यायवाची नहीं है, कान का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, ये किसका है, सुरभोग। सुरभोग जो पर्यायवाची किसका है, अमृत का है। किसका है, अमृत का है। ये बताएगा नौशाद। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है, चाह, सलिल, रूपा या सस्य। अनाज का पर्यायवाची नंबर 1 चाह, नंबर 2 सस्य, नंबर 3 सलिल, नंबर 4 रूपा। नहीं भाई है ना, क्या होगा अनाज का, सस्य होगा। क्या होगा, सस्य होगा।
ठीक है मेरे भाई, पर्यायवाची तुम्हारे याद ही नहीं है, पढ़ कर आना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा पर्यायवाची का। मैं बात करूं किससे अमीर से कि बताइएगा जो इला किसका पर्यायवाची है? नंबर 1 बिजली, नंबर 2 नौका, नंबर 3 नदी, नंबर 4 धरती। धरती, वेरी गुड। जो इला है वो किसका पर्यायवाची है? धरती का पर्यायवाची है। अगर मैं धरती का अन्य पर्यायवाची की बात करूँ तो कौन कौन से? उर्वी, धरा, वसुंधरा और क्षिति, मेदिनी, जगती, ये सब किसके हैं? है ना, धरती के पर्यायवाची हैं। रूबी बताएगी एक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं कह रहा हूँ, नहीं है। नंबर 1 पेड़ी। और एक बात मैं बता दूँ, आप लोग इस वीडियो को फिर देखना जाके अपने नोट्स में ऐड करना, मैंने पहले भी कहा तुमने वो भी चीज़ ऐड नहीं की होगी, ठीक है। नंबर 1 पेड़ी, नंबर 2 साखी, नंबर 3 रसद, नंबर 4 रसाल। नहीं, ये किसका है ना? कौन सा इसका आंसर? साखी, है ना, क्योंकि साखी किसका है? वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक, किसका है? साखी, वृक्ष का। पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिस में नंबर फिर कम आएंगे। ठीक, अच्छा, अंकित बताएगा निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 नीरज, नंबर 2 उत्पल, नंबर 3 अरविंद, नंबर 4 वारिद। क्या है? वारिद। वारिद किसका है? बादल का है। किसका है? बादल का है। ध्यान रखना, ये फ्री के नंबर है। पर्यायवाची को एक बार रेक्टिफिकेशन कर लो ढंग से, नहीं कर सकते फिर थोड़ा समझ कर पढ़ लिया करो, तभी बात बनी, इससे पहले बात नहीं बन पाई। ठीक, अच्छा, बात करूँ अभिषेक से कि कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है? नंबर 1 नीकर, नंबर 2 पुलिन, नंबर 3 पर्यंत, नंबर 4 कूल। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीकर, पुल, पर्यंत या पुलिन? क्या होगा? नीकर, क्योंकि नीकर किसका है? राशि का है, समूह का है, पुंज का है। नीकर जो पर्यायवाची शब्द है। ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक, डिस्कस करने का फ़ायदा क्या होगा फिर? ठीक, वीडियो वाले में इससे क्या जाएगा, थोड़ा पढ़ाई करो भाई। ठीक, अगर मैं बात करूं दीपक बताएगा किताब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नंबर 1 पाथी, पाठी, पति या पोथी? पोथी। क्या होगा? पोथी होगा। और यही सवाल MPSI 2017 में पूछा गया था कि किताब का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा? पोथी होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं विनीत से कि कर का अर्थ नहीं होता। कर का अर्थ नहीं होता, यही क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है ना। सूर्य, किरण, हाथ या टैक्स? सूर्य। नहीं बेटा, हाँ, वेरी गुड, है ना। किसका है ना? इसका आंसर क्या होगा? सूर्य। ठीक, क्योंकि सूर्य की क्या है? प्रभाकर, दिनाकर, भानु, रवि, ये सब किसके हैं? सूर्य के हैं। अगर मैं बात करूं शास्त्री से कि केतु का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 झंडा, नंबर 2 निशान, नंबर 3 पताका, नंबर 4 ग्रह। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है झंडा, निशान, पताका ये सब किसके हैं? है ना, केतु के पर्यायवाची हैं। और ग्रह थोड़ा सा क्या है, इससे अलग है। ठीक, अगर मैं बात करूं नौशाद से, ठीक, कि कलश किसका पर्यायवाची है? कलश जल का, पात्र का, उपस्कर का, कुंभ का? किसका पर्यायवाची है? जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर? हाँ, क्या है? कुंभ का। किसका है? कुंभ का, क्योंकि कुंभ या कलश किसको कहते हैं? घट, घड़ा को कहते हैं। समझ में आई बात? रवि बताएगा कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पट, उदक, वसन या अंबर? अंबर नहीं, अंबर हो सकता है बेटा, अंबर तो कपड़े का हो सकता है। ठीक, तो क्या है? उदक है। ठीक है, और अच्छा सवाल है, UPPSL 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा विलोम शब्दों पर मैं बात करूं, पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, कि 1000 पर्यायवाची हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं विलोम शब्दों पर बात करूं इससे कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्ति, प्रशस्ति, प्रकृति, विरक्ति? हाँ, क्या होगा? विरक्ति होगा। अगर मैं बात करूं रूबी से
अतीत शब्द का है ना पर्यायवाची क्या होगा? अग्रिम, गत, भावी या व्यतीत? अतीत का पर्यायवाची ऑप्शन है अग्रिम, भावी, गत या व्यतीत। अतीत जो बीच का और भावी जो आने वाला हो, है ना, या होने वाला हो, मैं भावी उम्मीदवार नहीं कहते। ठीक, अतीत जो बीत गया है ये बताएगा अंकित। अनुरूप का पर्याय, अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? विरूप, अपरूप, व्यतिरूप या प्रतिरूप? प्रतिरूप। क्या होगा? प्रतिरूप होगा। ये बताएगा अभिषेक। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा? लघु, सूक्ष्म, छोटा या अनुज? अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा? ठीक, अनुज, लघु, छोटा या सूक्ष्म? नहीं बेटा, सूक्ष्म का इसका तो विराट होना है, अनुज होगा, क्योंकि अग्रज किसे कहते हैं? बड़े को। ध्यान रखना, अगर विलोम शब्द तत्सम में है तो तत्सम में आंसर, विलोम शब्द अगर तद्भव में तो आंसर क्या होगा? विलोम, है ना, तत्सम में तत्सम और तद्भव में तद्भव रहेगा। ठीक, पढ़ता नहीं है, कमेंट भी यही आते हैं अभिषेक पढ़ता नहीं है सर। ठीक, ऐसे थोड़े नंबर आ जाएगा। ठीक, दीपक बताएगा अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमी, अमीय, मृत या विष? विष। क्या होगा? विष होगा। ये बताएगा विनीत बताएगा। एकता का विलोम शब्द क्या होगा? एक एक, एकांतर, एक, है ना, या अनेकता, या इनमें से कोई नहीं? है ना, एकता क्या हो जाएगा? अनेकता हो जाएगा। शास्त्री बताएगा कि कोप का विलोम शब्द क्या होगा? असंतुष्ट, खेद, कृपा या इनमें से कोई नहीं? ये तो पता चलता है कि किसने कितना याद किया है। ठीक है ना, बार बार काफ़ी देर से अच्छा तो ना है। तो कोप का उल्टा क्या होगा? कृपा होगा। कोप का उल्टा क्या होगा? कृपा होगा। और असंतुष्ट का क्या हो जाएगा? संतुष्ट। खेद का क्या हो जाएगा? हर्ष या प्रसन्नता या खुशी। ठीक है, नौशाद बताएगा ठीक कि कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, विवेकी, ठीक, मधुर या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? मधुर होगा। देखो नौशाद कितनी खतरनाक मेहनत कर रहा है। नंबर अब की बार आएगा ही आएगा और इसका अग्निवीर रिजल्ट आने वाला है। अब की बार है ना, ठीक ठाक चीज़ें रहने वाली है। ठीक, अगर मैं बात करूं रवि से कि कपटी का विलोम शब्द क्या होगा? धूर्त, विद्वान, चालाक या निष्कपटी? क्या होगा? निष्कपटी होगा। अगर मैं बात करूं अमित से कि गगनचुंबी का विलोम शब्द क्या होगा? भूतल, धराशायी, भूमिसात या तलस्पर्शी? तलस्पर्शी। क्या होगा? तलस्पर्शी होगा। अगर मैं बात करूँ रूबी से, ग्रामीण का विलोम शब्द क्या होगा? देहाती, गंवार, शहरी या बुद्धिमान? क्या होगा? शहरी होगा। वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ अंकित से कि गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? है गुरु का क्या होगा? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। गुरु ऑप्शन है महान, ईश्वर, दिगंबर या लघु? क्या होगा? लघु होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अभिषेक से कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का परतंत्र या स्वतंत्र या जनतंत्र या राजतंत्र? क्या होगा? राजतंत्र होगा। बहुत बढ़िया, जोर से बोला कर अभिषेक। ठीक, अगर मैं दीपक से बात करूं, चेतन का विलोम शब्द बताइए। निचेतन, निकेतन, अचेतन या सचेतन? सचेतन नहीं, क्या होगा? अचेतन। ठीक, अचेतन मतलब जिसमें कोई चेतना ना हो, है ना? ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं विनीत का नंबर आया कि चोर का विलोम शब्द क्या होगा? सीना जोरी, साहूकारी, चोरी छिपे या साह? क्या होगा? साह होगा। वेरी गुड। और यही सवाल 2016 में मध्य प्रदेश एसआई में आया।
हम क्या कर रहे हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना यहाँ पर, हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी है ना, मध्य प्रदेश हिंदी वाले क्वेश्चन भी है ना, जो उत्तर प्रदेश के आसपास जो सीमा लगाते हैं उन सभी स्टेट के क्वेश्चन है इसमें। समझ में आई बात। अगर मैं बात करूँ है ना शास्त्री कि छली का विलोम शब्द क्या होगा, बलि, धूर्त, चालाक या निश्चल। निश्चल। क्या होगा, निश्चल होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं नौशाद से कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा, पवित्र, पावन, मलिन या निर्झर। अरे पवित्र मतलब शुद्ध, उसका क्वेश्चन का सेंस तो समझो, कहना क्या चाहता है वो कि पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मलिन होगा। क्या होगा, मलिन होगा। तुम लोग क्या करते हो, जब तुम पढ़ते हो ना, तो जब इसको अगर नहीं रट पा रहे हो तो उसके आंसर, उसका जो अर्थ है उसको जानने की कोशिश क्या करो, है ना। क्योंकि विलोम शब्द ये रटने कितना रटोगे, उसके अर्थ को समझने की कोशिश क्या करो आप लोग, तभी बात बन पाएगी। क्योंकि हर एक बच्चे के पर्यायवाची विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द तो फिर भी कर लेगा, लेकिन पर्यायवाची कहीं ना कहीं क्या है, कमजोर है। समझ में आई बात। रवि बताएगा। अब हम करते हैं समानार्थी व अनेकार्थी शब्दों पर बात। हमने पर्यायवाची देख ली, थोड़ी सी विलोम शब्द देख लिए, अब समानार्थी पर बात करते हैं। परिभाषा है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द, नंबर 2 समरूप या समुच्चारित शब्द, नंबर 3 विलोम शब्द, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। ठीक। अगर मैं बात करूं अमित से कि अतीत का समानार्थी शब्द क्या होगा, अतीत का समानार्थी शब्द अधिक, अतिरेक, आगत या फिर विगत। आगत। क्या होगा, देखो आगत और विगत दोनों हो सकता है। ठीक, क्या आगत और विगत इसका क्या दोनों हो सकता है। ठीक। अभी एक सवाल पूछा गया SSGD 2021 में सवाल पूछा गया कि समान है ना, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक। तो इसने पूछा है अंबर, अंबर का पीतांबर या नीलांबर या वयोम या फिर सोम। अंबर का क्या होगा, वयोम हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक। अगर मैं बात करूं रूबी से कि अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, ये 2021 में सवाल पूछा गया है। नंबर 1 अविनाशी, नंबर 2 मोक्ष, नंबर 3 वर्ण, नंबर 4 अंक। क्या है, अंक है। क्या है, अंक है। मैं क्या करूँगा, मैं इन शब्दों के आपको PDF बनवा कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इनका फिर रिविजन कर लेना। ये इसी सवाल आया था पहले भी, है ना, इसी किताब से सवाल आए थे पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करो। ठीक है भाई। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है ना। कल हम देखेंगे हिंदी का, है ना, या जो हमारा डे चल रहा है, डे है ना 8 देखेंगे या 8वां डे देखेंगे। उसमें हम क्या करने वाले हैं, विकार के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे, है ना, विकारी और अविकारी। ठीक है। और विकारी में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल संज्ञा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। 2-3 दिन बाद हमारी हिस्ट्री की आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी।